अकबर और बीरबल सोने की ईंट का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसे वह बहुत ही ध्यान से पकड़े हुए था। दरबार में पहुंचकर उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से यह सोने की एक ईंट खरीदी थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो ईंट गायब हो गई। मुझे शक है कि मेरे पड़ोसी ने इसे चुरा लिया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने किसान की बात सुनी और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारे पड़ोसी ने यह ईंट चुराई है? किसान ने जवाब दिया, बीरबल जी, मेरे पड़ोसी को सोने की ईंट के बारे में पता था। वह मेरी ईंट को देख चुका था और उसी रात मेरी ईंट गायब हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि वही चोर है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पड़ोसी और गांव के कुछ अन्य लोगों को दरबार में बुलाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि किसान के पड़ोसी और गांव के कुछ प्रमुख लोगों को दरबार में पेश किया जाए। जब सभी लोग दरबार में आए तो बीरबल ने उन सभी को एक एक करके बिठाया और सबको शांतिपूर्वक सुनने का इशारा किया। फिर बीरबल ने घोषणा की, हमारे दरबार में न्याय के लिए एक अनोखा तरीका है। मैं हर किसी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। यह हमारे दरबार की जादुई लकड़ियां हैं जो सत्य को प्रकट करती हैं। हर किसी को बीरबल की बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन डर के मारे सबने चुपचाप लकड़ी के टुकड़े ले लिए। फिर बीरबल ने सभी को जाने की अनुमति दी और अगली सुबह दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। अगली सुबह सभी लोग दरबार में वापस आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ी के टुकड़े देखे। जैसे ही किसान के पड़ोसी ने अपनी लकड़ी दिखाई, बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर और दरबार के लोग चकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, असल में यह लकड़ियां जादुई नहीं थीं। मैंने केवल एक चाल चली। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को रात में काट दिया होगा, यह सोचकर कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी निर्दोष लोगों ने अपनी लकड़ी को बिना किसी छेड़छाड़ के वैसे ही रखा जैसे उन्हें दी गई थी। इस तरह से मैंने चोर को पकड़ लिया। किसान ने अपनी खोई हुई सोने की ईंट वापस पा ली और चोर को सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की फिर से प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ हर बार अद्वितीय होती है, बीरबल। इस तरह बीरबल ने एक और समस्या को हल किया और दरबार में न्याय की स्थापना की। अकबर और बीरबल, चोर की अनोखी पहचान। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी हड़बड़ाते हुए आया। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। वह अकबर के सामने आकर बोला, जहां पनाह, मेरी दुकान से रात के समय बहुत कीमती गहने और सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मुझे शक है कि यह किसी चतुर चोर का काम है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने व्यापारी को सांत्वना दी और तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का सारा माल चोरी हो गया है और वह चोर का कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रहा। हमें इस चोर को पकड़ना है, लेकिन कैसे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, क्या आपके दुकान में कोई ऐसा निशान या सुराग मिला जिससे चोर का पता चल सके? व्यापारी ने निराश होकर कहा, नहीं बीरबल जी। चोर ने बहुत चालाकी से सारा सामान चुराया है और कोई सबूत नहीं छोड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। चोर कितना भी चालाक क्यों न हो,
उसकी गलती जरूर पकड़ी जाएगी। मुझे एक उपाय सूझा है। इसके लिए हमें आज रात के समय शहर के सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाना होगा। अकबर ने बीरबल के इस प्रस्ताव को मान लिया और तुरंत आदेश दिया कि शहर के सभी संदिग्ध लोगों को रात के समय दरबार में हाजिर किया जाए। रात होते ही दरबार में बीरबल ने एक बड़ा सा तंबू लगवाया और सभी को तंबू के अंदर एक एक कर बुलाने की तैयारी की। जब सारे संदिग्ध इकट्ठे हो गए तब बीरबल ने घोषणा की, हमारे पास एक विशेष जादुई गधा है जो किसी भी चोर को पहचान सकता है। जो भी चोर होगा यह गधा उसे देखते ही पहचान लेगा और जोर से आवाज करेगा। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। बीरबल ने कहा, अब एक एक करके सभी लोग तंबू के अंदर जाएंगे और गधे की पूंछ को छुएंगे। जो चोर होगा गधा उसी पर चीखेगा। लोगों ने सोचा कि यह असली जादू होगा। एक एक करके सभी तंबू में जाने लगे और गधे की पूंछ को छूकर बाहर आ गए। कोई आवाज नहीं आई और सभी ने कहा कि वे निर्दोष हैं। बीरबल ने सभी को वापस खड़ा होने को कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब असली खेल शुरू होता है। उन्होंने सभी के हाथों को सूंघना शुरू किया। जब उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ सूंघे तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही वह चोर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अकबर और दरबारियों ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? गधे ने तो कोई आवाज नहीं की। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर पहले ही काले रंग का सुगंधहीन तेल लगा दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, लेकिन जो चोर था वह डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से बच गया। इसलिए उसके हाथों पर तेल की कोई महक नहीं है, जबकि बाकी सबके हाथों में वह हल्की महक आ रही है। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। चोर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और व्यापारी के गहने और सिक्के बरामद कर उसे लौटा दिए गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और समझ से न केवल इस व्यापारी का नुकसान बचा, बल्कि यह भी साबित हो गया कि चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, न्याय से बच नहीं सकता। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने एक और मुश्किल पहेली को हल कर दिया और दरबार में फिर से शांति लौट आई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब और विचित्र प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे दरबार में कई बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन आज हम एक अनोखी प्रतियोगिता करेंगे। मैं चाहता हूं कि हर दरबारी यहां पर आकर अपना सबसे बड़ा और असंभव झूठ सुनाए। जो सबसे अजीब, असंभव और मनोरंजक झूठ सुनाएगा उसे मैं शानदार इनाम दूंगा। सभी दरबारी इस चुनौती को सुनकर हैरान रह गए। यह पहली बार था कि बादशाह ने झूठ बोलने की प्रतियोगिता रखी थी। दरबार में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर वह कैसा झूठ बोल सकता है जो बादशाह को प्रभावित करे। बीरबल भी दरबार में बैठा था। वह समझ गया कि बादशाह अकबर का यह इरादा दरबारियों की सूझबूझ को परखने का है। दरबारियों ने एक एक करके आकर अपने अपने झूठ सुनाने शुरू किए। किसी ने कहा, जहां पनाह, मैंने एक बार हाथी की सवारी करते हुए आसमान में उड़ान भरी थी। किसी और ने कहा, मैंने तो अपने बाग में सोने के पेड़ उगाए हैं जिनमें हर साल हीरे लटकते हैं। अकबर ने हर झूठ को ध्यान से सुना और हंसते हुए सबकी तारीफ की, लेकिन वह जिस झूठ की तलाश में थे वह उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अब बीरबल की बारी आई। सभी दरबारी यह सोच रहे थे कि बीरबल क्या कहेगा। वह जानते थे कि बीरबल बहुत ही चतुर है और उसकी बुद्धिमानी किसी से छिपी नहीं है। बीरबल अकबर के सामने आकर खड़ा हुआ और बड़े ही शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, मेरा झूठ शायद आपको सबसे अजीब लगेगा।
एक दिन मैं अपने गांव के पास की नदी के किनारे बैठा था। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर पानी पर तैर रहा है। मैंने सोचा कि इस पत्थर को अगर उठाकर अपने घर ले जाऊं तो लोग इसे देखकर चमत्कार समझेंगे। अकबर ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे बीरबल, पत्थर तो पानी में तैरते नहीं हैं। ये तो झूठ है। बीरबल ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, जहां पनाह, आपने तो खुद कहा था कि इस प्रतियोगिता में झूठ बोलना है। और यह झूठ ही तो है। सभी दरबारियों ने ठहाके लगाए, लेकिन बीरबल की सूझबूझ और तर्क का कोई मुकाबला नहीं था। अकबर भी उसकी चतुराई पर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा झूठ तो सचमुच सबसे अनोखा और असंभव था। तुम्हारी इस चतुराई से मुझे फिर से यह याद आ गया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि परिस्थिति को सही तरीके से समझने में भी माहिर हो। अकबर ने बीरबल को विजेता घोषित किया और उसे एक शानदार इनाम दिया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा और भी बढ़ गई और लोग कहने लगे कि कोई भी प्रतियोगिता हो, बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि से उसे जीत ही लेता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक और बार अकबर को प्रभावित कर दिया और सभी दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई और चतुराई से ही उसका सामना किया जा सकता है। एक बार की बात है जब शहंशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। सुबह का दरबार लगा हुआ था और अकबर अपने दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी एक परेशान हाल किसान दरबार में आ पहुंचा। किसान का नाम हरिओम था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अकबर ने उसकी व्यथा जानने के लिए उसे आगे बुलाया और पूछा, क्या समस्या है हरिओम? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हरिओम ने अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या बहुत विचित्र है। मैं जब भी अपनी फसल काटने खेत पर जाता हूं, मुझे रात के समय किसी अजीब आवाज से डर लगता है। पहले तो मैंने इसे अनदेखा किया, पर अब यह आवाज हर रात तेज होती जा रही है। मेरे गांव के लोग भी कहते हैं कि वह कोई भूत या चुड़ैल है जो खेतों में घूमती है। हम सब डर के मारे अब खेतों में जाने से कतराने लगे हैं। अकबर ने उसकी बात सुनकर दरबारियों की ओर देखा और फिर कहा, यह तो बहुत ही अजीब मामला है। हमें इसका हल निकालना होगा। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह कोई साधारण घटना है या वाकई कुछ भयानक है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं नहीं मानता कि कोई भूत या चुड़ैल होती है। यह जरूर किसी की चाल होगी या किसी प्राकृतिक कारण से हो सकता है। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि यह क्या है। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जाकर इसका पता लगाओ और हमें इसकी सच्चाई बताओ। बीरबल ने उसी दिन गांव जाने का निर्णय लिया। शाम होने तक वह हरिओम के साथ उसके गांव पहुंच गए। गांव के लोग बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में विस्तार से बताया। सभी का कहना था कि जैसे ही रात होती है, एक भयानक आवाज खेतों से आती है और फिर कोई अजीब साया दिखाई देता है। बीरबल ने सोचा, यह सब तो डर फैलाने के लिए किया जा रहा है। मैं रात में खुद जाकर इसका निरीक्षण करूंगा। रात होते ही बीरबल अकेले ही हरिओम के खेत में चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने छिपकर इंतजार किया कि क्या होता है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो यह आवाज धीमी थी, पर धीरे धीरे यह तेज होती चली गई। फिर अचानक एक काला साया खेत में से निकलकर चलने लगा। बीरबल ने अपनी आंखों को चौकन्ना कर लिया और धीरे धीरे उस साये के पास पहुंचने लगे। बीरबल ने देखा कि वह साया वास्तव में कोई इंसान था,
जो काले कपड़े पहने हुए था और जानबूझकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसकी असलियत सामने लाई। तुम कौन हो और क्यों इस तरह गांव वालों को डरा रहे हो? बीरबल ने उस आदमी से कड़क आवाज में पूछा। वह आदमी घबराया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं एक व्यापारी हूं और मैंने सोचा कि अगर लोग डरेंगे तो वे अपने खेत छोड़ देंगे और मैं उनकी जमीन सस्ते में खरीद लूंगा। बीरबल ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तो यह सब तुम्हारी चाल थी। अब तुम शहंशाह अकबर के सामने चलो, वह तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगे। बीरबल उस व्यापारी को लेकर दरबार में पहुंचे और पूरी घटना अकबर को बताई। अकबर ने क्रोधित होकर उस व्यापारी को सख्त सजा सुनाई और हरिओम तथा गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली और बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अकबर ने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी से मुश्किलों का हल निकाल लाते हो। तुम्हारे बिना हम इस राज तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से एक बड़ी समस्या का समाधान किया और दरबार में उनकी चतुराई की कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गईं।